औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। दोस्तों, हमने कल तक की गुफ्तगू में आपके सामने अनवाए लफ्ज़ पेश किए थे, जिसमें हमने लफ्ज़ की माने मौजूला या मानाए मुस्तअमलुन फी के एतबार से 6 किस्में की थी। मुख्तस, मुश्तरक, मनकूल, मजाज, हकीकत, मुर्तजा। ठीक है ना? हकीकत व मजाज, मनकूल और मुर्तजा। आज से हमारी एक अहम गुफ्तगू शुरू हो रही है। लफ्ज़ की अपने माना के ऊपर दलालत के एतबार से तकसीम आज हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ अपने माना के एतबार से माना के ऊपर दलालत कर रहा है या नहीं, 2 किस्मों में तकसीम होता है। या तो लफ्ज़ अपने माना मौजूला पर बिल्कुल अलग अलग दलालत कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि लफ्ज़ का जुज माना के जुज पर अगर अलग अलग दलालत कर रहा है तो कहेंगे मुरक्कब, और अगर लफ्ज़ का जुज माना के जुज पर अलग अलग दलालत नहीं कर रहा है तो कहेंगे हम मुफरद। ठीक है? मसलन हमने कहा शुएब। शुएब में एक है लफ्ज़ शीन, एक है ऐन, एक है या, एक है बा। तो ये शुएब शीन के शुएब के सर पर दलालत कर रहा है, ऐन नाक के ऊपर दलालत कर रहा है, ये ये पेट पे दलालत कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि शुएब पूरा लफ्ज़ शुएब जो है इस पूरे वजूद पर दलालत कर रहा है, जिसके जुज जुज पर ना तो लफ्ज़ का जुज पर दलालत नहीं कर रहा, जुज माना पर दलालत नहीं कर रहा है। तो ऐसे लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला में 2 जुज हैं कम से कम, अगर हरफी जुज ना माने तो एक अब्द और एक अल्लाह। लेकिन क्या अब्दुल्ला जब हम कहते हैं किसी का नाम हो अगर, तो उस सूरत में क्या अब्द आधे ऊपर दलालत कर रहा है और मसलन अल्लाह किसी दूसरी चीज पर दलालत कर रहा है? ऐसा है? ऐसा नहीं। तो ये भी मुफरद शुमार होगा। तो लफ्ज अगर इस तरह से है कि जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत नहीं कर रहा है तो उसे मुफरद। लफ्ज अगर इस तरह से है कि उसका जुज़े माना पर दलालत नहीं कर रहा तो है मुफरद। लेकिन अगर जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत करने लगे, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, या मोहम्मद रसूल है, मोहम्मद नबी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ये इसमें 3 कलमे, एक तो मोहम्मद, एक नबी,
एक हैं, 3 कलमे ना, तो ये तीनों चीजें अलग 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 चीज पर दलालत करती हैं। मोहम्मद उस वजूद मुबारक के ऊपर दलालत कर रहा है कि जो जनाब अब्दुल्ला के घर में पैदाइश हुई, उनकी पैदाइश हुई, जनाब आमना की गोद में जिन्होंने परवरिश पाई, ठीक है, उस वजूद पर दलालत कर रहा है, ठीक है। नबी उस मनसब और सिफत पर दलालत कर रहा है कि जो उनके अंदर थी, है उस निस्बत हुक्मिया पर दलालत कर रहा है कि जो हम उसके लिए साबित कर रहे हैं, ठीक है ना, जो सिफत को मौसूफ के लिए साबित कर, तो तीनों अलग अलग चीज पर दलालत कर। तो अगर लफ्ज ऐसा है कि जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मुरक्कब, ठीक है, मुरक्कब। तत्वीक करते हैं इस सफ़े की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुफरदो वल मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब। वयनक़सिमुल लफ्ज़ु बिएतिबारि दलालतिही अला मानाहु इला मुफरदिन व मुरक्कब। तक़सीम किया जाता है लफ्ज़ उसके माना पर दलालत के एतबार से मुफरद और मुरक्कब की तरफ। मुफरद किसे कहते हैं, कह रहे अल मुफरद हुवल लफ्ज़ुल्लज़ी ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ माना, ऐसा लफ्ज है कि दलालत नहीं करता है उसका जुज़ जुज़ माना पर। मिस्लो मोहम्मद, अली, अब्दुल्ला, इदा काना इस्मल शख्सी, कब अब्दुल्ला, कब जब नाम हो किसी शख्स का। फ़हुवा मुफरदुन इंदल मनातिक़ा, मंतिकीन के नजदीक अब्दुल्ला मुफरद है, लेकिन नहवीन के नजदीक क्या है, वह इनकान मुरक्कबन इंदन नहवीन, अगरचे नहवीन के नजदीक ये मुरक्कब, अब्दुल्ला मुरक्कब है दो। इज़ाहु तारीफ, तारीफ की वजाहत। इज़ा लाहज़ना लफ्ज़ मोहम्मद, जब हम मुलाहिजा करते हैं लफ्ज़ मोहम्मद को, नराहो कलिमतन मुअल्लफतन मिनल अज़्ज़ाइ तालिया, तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा कलमा है कि मुअल्लफतन, जो बना हुआ है, मिनल अज़्ज़ाइ तालिया, आने वाले अज्जा से बना हुआ है। मीम हा मीम दाल। व इज़ा लाहज़ना माना मोहम्मद, और जब हम मुलाहिजा करते हैं, तवज्जो करते हैं माने मोहम्मद की तरफ, वह शख्स मोहम्मद, मोहम्मद वो शख्स, वो खुद शख्स मोहम्मद की तरफ हम तवज्जो करते हैं कि अल्लज़ी यदुल्लु अलैहि लफ्ज़ मोहम्मद, वो शख्स के जिनके ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद दलालत कर रहा है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह में जब हम लफ्ज़ मोहम्मद की तरफ तवज्जो करते हैं तो वही जनाब अब्दुल्ला के फर्जंद, वही तो मुराद देते ना। तो नजदहु, तो हम पाते हैं मुअल्लफन मिन आज़ाइहिल जिस्मियतिल मुख्तलिफा, कि वो बने हुए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से, सर, हाथ, पैर, ठीक है। इधर भी अज्जा है, उधर भी अज्जा है। इधर अज्जा क्या थे लफ्ज में, मीम हा मीम दाल, उधर माना में क्या अज्जा है, सर, हाथ, शिकम, पैर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये उधर अज्जा हो गए और ये इधर। क्या जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत कर रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत, दलालत लफ्ज हुना, और जब हम मुलाहिजा करते हैं लफ्ज की दलालत को यहाँ पर, अलल माना, माना के ऊपर लफ्ज की दलालत को मुलाहिजा करते हैं, नरा, तो हम देखते हैं कि अन्ना कुल्ला वाहिद मिन हुरूफ लफ्ज मोहम्मद, यानी लफ्ज हुरूफ मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद के जो हुरूफ हैं, अल्लती है अज्जाहु, के जो लफ्ज मोहम्मद के अज्जा हो गए, हुरूफ जो है उसी के अज्जा हो गए ना लफ्ज मोहम्मद के, ला यदुल्लु,
ये दलालत नहीं करते हैं अला अय्य उज़्विन मिन आज़ाए जिस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दलालत नहीं करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किसी भी उज़्व पर। अल्लती है अज्जाओ, अज्जाओ माना कि जो उसके माना के जुज हैं। तो माना क्या, वही जिसमें मुबारक नाज़नीन पैगंबर अकरम जो जिस वजूद में है वही तो माना है ना। और उसके जो अज्जा है उनके ऊपर लफ्ज मोहम्मद के अज्जा दलालत। तो अगर लफ्ज ऐसा है कि लफ्ज के जुज माना पर दलालत नहीं कर रहे हो तो उसे कहते हैं लफ्ज मुफ्रद। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें और बेहतर तरीके से कोशिश की उर्दू में समझा। कह रहे मानादार लफ्ज की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो लफ्ज है जिसके जुज से माना के जुज पर दलालत का कस्द ना हो, ना तो दलालत होती है और ना ही कस्द होता है, दोनों ही बात है। जैसे लफ्ज जैद, ये मुफरद है क्योंकि जे या दाल जाते जैद के अलग अलग अज्जा पर दलालत नहीं कर रही हैं और न दलालत का इरादा होता है इनसे, बल्कि दलालत ही नहीं होती है। ये भाई जे दलालत कर रही है या दलालत कर रही है, दलालत ही नहीं कर रही है किसी जो हम कहें कि अज्जा पर। तो मुफरद वो है कि जिसमें जुज़े लफ्ज जुज़े माना पर दलालत नहीं करता। मुरक्कब वो लफ्ज है जिसके जुज से माना के जुज पर दलालत का, वो लफ्ज है जिसके जुज से माना के जुज पर दलालत का कस्द हो। ठीक है ना, जैसे जैद खड़ा है, उसमें लफ्ज जैद जात पर, लफ्ज खड़ा सिफत पर। सिफत ही तो है खड़ा होना, बैठना, खड़ा होना, ये सिफत। और लफ्ज है सुबूत पर दलालत करता है कि खड़ा होना साबित है किसके लिए, जैद के लिए। और ये दलालत मुराद और मकसद भी है, बोलने वाले की मुराद भी यही है कि ये समझा जाए कि जैद खड़ा है। ठीक है ना, तो ये अब आ जाइए अक़साम मुफरद की तरफ। कह रहे हैं मुफरद की तीन किस्में, यनक़सिमुल मुफरदो इला मा यली, तक़सीम होता है मुफरद आने वाली अक़साम की तरफ। अल इस्म वल कलिमा वल अदात। अल इस्म हुवा लफ्ज़ुन मुफरदुन, ऐसा मुफरद लफ्ज है कि यदुल्लु अला मानिन मुस्तक़िल, कि जो माने मुस्तकिल पर दलालत करता है। जैसा कि हमने इल्म नहू में पढ़ा, इल्म नहू में अगर माने मुस्तकिल रखता है कोई लफ्ज तो उसे हम इस्म कहते हैं। ठीक है ना, बशर्ते के उसमें जमाना न पाया जा रहा। तो इस्म हुवा लफ्ज़ुन मुफरदुन यदुल्लु अला मानिन मुस्तकिल, ऐसा लफ्ज मुफरद है कि जो दलालत करता है मानाए मुस्तकिल पर। मिसलो कलम, कलम वो लिखने वाला जो आला होता है उसके ऊपर दलालत करता है। मदरसा, मदरसा उसी इमारत और बिल्डिंग और क्लास है और तुल्लाब और असातिज़ पर दलालत कर रहा है जिस पर हम रह रहे हैं, या हर कोई जो भी इस तरह का होगा। मोहम्मद एक शख्स का नाम, अगर नबी मुकर्रम का नाम है तो उनके वजूद पे जिसका भी नाम। तो इस्म यहाँ पे जो इस्म इस्तेमाल हुआ है ये वही इस्म है तकरीबन, जो तकरीबन क्या बिल्कुल वैसा ही है जैसा इल्मे नहू। दूसरी किस्म मुफरद की है कलेमा। कलेमा, अल कलेमा तो लफ्जुन मुफरदुन,
कलिमा ऐसा लफ्ज मुफरद है कि यदुल्लु अला मानिन फी ज़मानिन मिनल अज़मना, कि जो किसी जमाने में माजी, हाल, मुस्तकबिल, इन किसी भी जमाने में तीनों में से अपने माना पर दलालत करता है। जैसे किताब में क्या मिसाल, किताब में तफसील नहीं दी है, तुम किताब में तलाश कर रहे हो। कह रहे हैं जैसे ज़हाबा, ज़हाबा माने ज़हाब पर दलालत करता है गुज़िश्ता ज़माने। याकुलु खा रहा है, तो याकुलु ज़माने हाल पर दलालत करता है। उक्तुब लिखो, यानी आगे, ये नहीं आगे, यानी अब जो आगे ज़माना आ रहा है, हाल तो मुस्तक़बिल का। वही अल फ़िअल फ़ी इल्म नहव, इसे इल्म नहव में क्या कहते हैं? फ़िअल। ठीक है। अदात, फ़हिय ला तस्तक़िल्लु बिल इख़बार वहदहा, ये तन्हाई और अपने एतबार से इख़बार नहीं कर सकता, खबर नहीं दे सकता किसी भी चीज से, बल्कि मोहताज होता है दूसरे का। तो कलेमा क्या हुआ? कलेमा वही है जो फेल हम कहते हैं इल्म नहव। मंतिक की जबान में उसे क्या कहेंगे? फेल को कलेमा। ठीक है ना। और अदात फ़हियला तस्तक़िल्लु बिल इख़बार वहदहा, जो बेतन्हाई अकेले अकेले अपने एतबार से कोई खबर न दे सके, माने मुस्तकिल न रख सके। वही अल हर्फ बेइस्तिलाह नुहात, और ये हर्फ है नहवीन की इस्तिलाह में, जैसे मिन, इला और फी वगैरह। तो मिन, इला, फी ये मोहताज हैं माने मुस्तकिल के लिए दूसरे के। हाँ, एक तरीके से ये दो चीजों के दरमियान में राबिते का काम करते हैं, खुद माने मुस्तकिल नहीं रखते हैं। अदात यानी एक तरीके से ये वसीला है उसको जोड़ने का। जैसे हल, लम, फी, वही अल हर्फ फी इल्म नहव, ये हर्फ है इल्म नहव। मुफरत के अक़साम अब हमने थोड़ा सा इसे उर्दू में आपके सामने पेश किया है। इस्म वो लफ्ज मुफरत है जो अपना माना खुद बताए और उसका सीगा, सीगा यानी बनाना, सागा या सूगो, इसके क्या माना होते हैं? बनाने के। तो इसका सीगा यानी साख्त यानी बनावट, और हैत किसी जमाने पर दलालत न करे, यानी जमाना मौजूद ना हो, सीधे से उसमें माने मुस्तकिल पर दलालत करे और जमाना मौजूद ना हो। जैसे ज़ैदुन अल मस्जिदो अस्सुब्हो अल फरस, जैसे ज़ैद मस्जिद, सुबह और फरस। फरस यानी क्या? कलिमा वो लफ्ज मुफरद है जो अपने माना खुद बताए और उसका सीगा यानी बनावट और सूरत किसी ज़माने मुअय्यन में यानी माजी, हाल या मुस्तकबिल पर दलालत करे। वो अपनी साख्त के एतबार से किसी एक ज़माने पर दलालत करे। जैसे नसरा, उसने मदद की, तो मदद कहाँ पे की? ज़माने माजी में, एक ज़माने पर दलालत कर। यंसुरो वो मदद करता है या करेगा, ज़माने हाल या इस्तक़बाल। उनसुर मदद कर, कब? ज़माने मुस्तक़बिल, तो अभी तो हाल चल रहा है ना, अब जब हुक्म दिया जा रहा है तो ये नहीं अगले ज़माने में। इसको इल्म नहव में फेल कहते हैं। अदात वो लफ्ज मुफरद है जो इस्म या कलिमे से मिलकर अपने माना बताए, यानी माने मुस्तकिल नहीं रखता बल्कि अपने माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज होता है। जैसे मिन, मिन के माना से, इला के माना तक, उसको इल्म नहव में क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। तो ये मिन और इला कब समझ में आएंगे? कि जब हम इसे फेल या इस्म से जोड़ दें। खरज तो
मिनल मदरसते इलल बैत। ठीक है ना। अब समझ में आ गए कि कहां से कहां तक, मदरसे से घर तक, वरना खाली से और तक से कुछ समझ में आने वाला नहीं था। अब आ जाइए मुरक्कब पे। मुरक्कब वो लफ्ज है जिसके जुज से माना के जुज पर दलालत का कस्द हो और दलालत हो भी रही हो। ठीक है ना। जैसे जैद खड़ा है, तो इसमें लफ्ज जैद की दलालत जात पर, लफ्ज खड़ा सिफत पर, और लफ्ज है सुबूत पर दलालत करता है कि खड़ा होना साबित है जैद के लिए। और ये दलालत मुराद भी है और मकसद भी है बोलने वाले का। जब वो कह रहा है कि जैद खड़ा, मसलन कहा कि पैकर पढ़ रहा है, तो पैकर एक दलालत हो गई। किसकी दलालत पैकर की किस पर हुई? इस वजूद मुबारक पे जो सामने हमारे बैठे हुए है। ठीक है। पढ़ना वो फेल है कि जो ये अंजाम दे रहा है। ठीक है। और कहा जाए है यानी पढ़ना साबित है किसके लिए? पैकर के लिए। तो तीनों अलग अलग माना पर दलालत करते हैं लफ्ज। ठीक है। अब मुरक्कब की अक़साम पहले हम तदबीर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अक़साम की तरफ जाएंगे। अल मुरक्कब तारीफुहु, मुरक्कब की तारीफ। अल मुरक्कब हुवल लफ्ज़ुल लज़ी यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़इ माना। मुरक्कब ऐसा लफ्ज है कि जिसका जुज़ माना पर दलालत करता है। मिसल मुहम्मदुन नबिय्युम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ाहु तारीफ, तारीफ की वजाहत। इज़ा लाहज़ना लफ्ज़ मोहम्मद, जब हम मुलाहिजा करते हैं लफ्ज़ मोहम्मदुन नबी, इसे जब हम मुलाहिजा करते हैं, नराहो जुमलतन मुअल्लफतन मिनल जुज़ैन, तो हम देखते हैं कि ये जुमला बना है दो जुज़ों से। अत्तालिये, जो नीचे हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? कलिमतो मोहम्मद व कलिमतो नबी। एक कलमा है मोहम्मद और एक कलमा है नबी। व इज़ा लाहज़ना मानाहा, और जब इनके माना को हम मुलाहिजा करते, तवज्जो देते माना की तरफ, नजदुहु मुअल्लफन मिन जुज़ैन ऐसा, तो देखते हैं माना भी दो जुज़ों से मिलकर बने हैं। हुमा, वो दो जुज़ क्या हैं? ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नबुव्वा, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और दूसरा उनका मनसाब यानी नबुव्वत। ठीक है। वह मता लाहज़ना दलालता, और जब हम दलालत को मुलाहिजा करते हैं कि किस चीज से क्या चीज समझ में आ रही है, नरा, हम देखते हैं कि अन्ना कलिमत मोहम्मद, के कलमे मोहम्मद, अल्लती हिया जुज़ुल लफ्ज़, के जो जुज़े लफ्ज़ है, तदुल्लु अला ज़ाते मोहम्मद, दलालत कर रहा है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लती हिया जुज़ुल माना, और ये जुज़े माना तो है ही ना, एक तो ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़ है और एक उनका मनसब, दो जुज़ है ना, मोहम्मद नबी का दो जुज़ हो। वो अन्ना कलिमत नबी अल्लती हिया जुज़ुल लफ्ज़, और ये कलिमे नबी के जो लफ्ज़ का जुज़ है, एज़न तदुल्लु अला नबुव्वा, ये भी दलालत कर रहा है माने नबुव्वत के ऊपर। अल्लती हिया जुज़ुल मान, ये भी माना का जुज़ है, तो ज़ाते मोहम्मद भी माना का जुज़ और मनसब नबुव्वत भी माना का जुज़। तो मोहम्मद नबी में नबी मनसब नबुव्वत पर दलालत कर रहा है, मोहम्मद ज़ाते मुबारक पर दलालत कर रहा है। तो ये दोनों जुज़, दोनों जुज़े माना पर दलालत, दो जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दलालत। ठीक है। अक़सामे मुरक्कब पढ़ेंगे, थक गए? पढ़ेंगे, माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हमारे। इसमें यहाँ तक कोई मुश्किल समझने में किसी तरह की? अब देखिए मुरक्कब, मुरक्कब
दो तरह से हो सकता है। उधर से किताब से भी जहन हटा लीजिए, मेरी तरफ मुतवज्जह। मुरक्कब मसलन हमने कहा कि कमाल भाई मेरी तरफ देखिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने कहा, तो एक चीज समझ में आई आपको या नहीं, कि कमाल भाई मेरी तरफ देखिए। अब इसके बाद कोई इंतजार बाकी नहीं रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल मुकम्मल बात। तो ये एक जुमला हो गया। एक जुमला ऐसा भी होता है कि मौलाना हुसैन अब्बास अभी अभी उठकर, बस यहीं पर चुप हो गया मुतकल्लिम बोलने वाला। अब आप सोचेंगे क्या है आगे बताइए, तो इंतजार बाकी है कि अभी अभी उठकर क्या करना है। मतलब पंखा बंद करना है, लाइट बंद करनी है, क्या करना है, एक इंतजार बाकी है, क्या करना है पता ही नहीं। तो अगर इंतजार बाकी हो सुनने वाले को कि मुतकल्लिम कुछ और बोले, तो इसका मतलब यह है कि अभी वो जुमला कामिल नहीं हुआ है। तो अगर जुमला जब बोला जा रहा है मुखातब के नजदीक, अगर उस बोलने के बाद इंतजार बाकी नहीं रहता है, अगर इंतजार बाकी नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं ताम, यानी कामिल। ताम यानी कामिल, कामिल जुमला है। तो जुमला अगर कामिल हो, कंप्लीट हो, तो इंतजार बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर इंतजार बाकी है तो उसे कहते हैं नाकिस, ठीक है ना। मसलन कमाल भाई जाग जाइए, तो ये जो कहा कमाल भाई जाग जाइए, तो इसमें कोई इंतजार बाकी रहा है? तो अगर जो है हम कहते कमाल भाई अभी अभी, दोनों में फर्क है, ये नाकिस है जुमला, दूसरा वाला नाकिस। तो मुरक्कब दो तरह का हो गया, एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम और मुरक्कब, अब मुरक्कब ताम भी दो तरह का हो सकता है। एक वो ताम के जिसमें झूठ और सच का एहतमाल पाया जा सकता है। मसलन आज शाम में हम अपने बाग चलेंगे, मुस्तकबिल से नजदीक। खबर जो है मुस्तकबिल की भी दी जा सकती है, माजी की भी दी जा सकती है, ठीक है ना। हम मुस्तकबिल से रिलेटेड हैं। तो आज शाम हम अपने बाग में चलेंगे, ये जुमला हो सकता है कि चले, हो सकता है ना चले, हो सकता है सच्चा हो सकता है झूठा हो, ठीक है। दोनों एहतमाल हैं इसके अंदर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कमाल भाई उठकर मुंह धो लीजिए, इसमें झूठ और सच का एहतमाल है कुछ? ये तो हुक्म सीधा। तो अगर ऐसा जुमला है कि जिसमें झूठ और सच का एहतमाल नहीं है, तो उसे कहते हैं मुरक्कब इंशाई। इंशा कहते हैं ईजाद करने को। तो किसी फेल के ईजाद करने को अगर तलब किया जाए, मांगा जाए, किसी फेल का ईजाद करना अगर उसके अंदर है, तो उसे कहते हैं इंशाइयात या मुरक्कब इंशाई, जिसमें अम्र नहीं, इस्तफाम, तमन्नी, तरज्जी वगैरह ये सब इसमें दाखिल, ठीक है। और अगर खबर दी जाए चाहे माजी से, मुस्तकबिल से या हाल से, तो उसे कहते हैं मुरक्कब ताम में खबर, यानी जिसमें झूठ और सच का एहतमाल होता है, ठीक है। तो झूठ और सच का एहतमाल अगर ऐसे जुमले में कि जो कंप्लीट जुमला है पाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं मुरक्कब ताम में खबर।
अगर झूठ और सच का एहतमाल नहीं पाया जा रहा तो उसे कहते हैं मुरक्कब ताम में इंशा। चलिए पढ़ते हैं अक़सामुल मुरक्कब, मुरक्कब की अक़साम। यनक़सिमुल मुरक्कबु इला मा याती, तक़सीम होता है मुरक्कब आने वाली अक़साम की तरफ। अलिफ अत्ताम वहुवल, वहुवल जुमलतु ताम्मा, ये एक ऐसा जुमले ताम्मा है कि वही अल्लती यहसुनु सुकूत अलैहा, कि जिसके ऊपर खामोश रहना सही हो, हसन हो यानी सही हो, यहसुनु सुकूत अलैहा यानी वहां पर खामोश होना सही हो जाए। मिसलो अलीयुन इमाम, अली अलैहिस्सलाम इमाम है, तो यहाँ पर ये जैसे जुमला सुना तो फौरन हमारे जहन में कोई इंतजार बाकी रहा नहीं, फौरन हाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम इमाम। एक तक़ीद बे इमामत अली, अली अलैहिस्सलाम की इमामत पर एतकाद रखो, तो एतकीद रखो हुक्म दिया जा रहा है, तो इसमें कोई इंतजार बाकी रहा। तो अगर जुमला कंप्लीट है और कोई इंतजार बाकी नहीं रह रहा है तो ऐसे जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं, यानी जहां पर खामोश होना सही। मुरक्कब नाकिस वहुवल जुमलतुन नाकिसा, मुरक्कब नाकिस ऐसा जुमले नाकिसा है तो वही अल्लती ला यहसुनु सुकूत अलैहा, जिसके ऊपर खामोश रहना सही ना हो, बल्कि बोलो भाई, आगे सामने वाले को इंतजार की कंडीशन में मत छोड़ो। मिसलो कीमतो कुल्ल इम्रिन, हर शख्स की कीमत, भाई हर शख्स की कीमत किस चीज से है ये तो बताइए क्या है। बस कह दिया भाई हर शख्स की कीमत, इंतजार बाकी, ये जुमला नाकिस है, ठीक है ना। मतलब कीमतो कुल्ल इम्रिन मिन इल्मिही, इल्म से है उसकी, जितना इल्म होगा उतना कीमत, ठीक है। तो अगर ये जो है मिन इल्म लगा दिया जाता तो मुरक्कब ताम हो जाता, लेकिन कीमत कुल्लिम रहीन यहाँ पे कह के खामोश हो गए और यहाँ खामोश होना सही नहीं था और हम खामोश हो गए, इंतजार बाकी रहा सुनने वाले को, सामे मुंतजिर रहा कि अभी इससे आगे कुछ कहें ताकि मैं समझू। इज़ा जा अली, जब अली आए, जब अली आए तो क्या हुआ, इंतजार है तो क्या हुआ। इज़ा जा अली, जब अली आए तो क्या हुआ। अक़सामुत्ताम, तक़सीम होती है ताम की दो किस्मों की तरफ। यनक़सिमुल मुरक्कबुत ताम इला क़िस्मैन, तक़सीम होती है मुरक्कब ताम दो किस्मों की तरफ। मुरक्कब ताम में खबरी और मुरक्कब ताम में इंशाई, जैसा कि हमने आपके सामने पेश किया था। अल खबर वहुवल जुमलतुत ताम्मतुल्लती तहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, यानी ऐसा जुमले ताम्मा है कि जिसमें सिद्क़ और किज़्ब का एहतमाल हो, झूठ और सच का एहतमाल हो। मिसल खालिद नाजिह, खालिदुन नाजिह, खालिद नाजिह है यानी कामयाब, तो ये खालिद नाजिह कामयाब है, तो या खालिद पास हो गया, तो ये एक खबरी तो है, हो सकता पास ना हुआ हो, है दोनों एहतमाल है, हो सकता पास हो गया हो, तो सच और झूठ दोनों का एहतमाल इसके अंदर मौजूद है। अल इंशा वहुवल जुमलतुत ताम्मतुल्लती, ये भी जुमले ताम्मा होता है, कंप्लीट जुमला होता है, लेकिन ला तहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, इसके अंदर एहतमाल सिद्क़ व किज़्ब नहीं होता है। जैसे लहता खालिदन नाजिह, ए काश खालिद पास हो जाता, कामयाब हो जाता, तो इसमें कोई झूठ और सच का वो, या अल्लाह खालिद को पास कर दे मसलन, तो इसमें झूठ और सच का एहतमाल। दुआ भी जो होता है वो इंशा होती है, वो भी खबर नहीं होती। तो लफ्ज की माना के एतबार से कितनी किस्में हुई, दो।
मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो है कि जिसका जुज़ लफ्ज जुज़ माना पर दलालत नहीं करता है, जैसा जैद, जैद का जुज़ लफ्ज जुज़ माना पर दलालत नहीं करता। मुरक्कब क्या है कि जिसका जुज़ लफ्ज जुज़ माना पर दलालत करता है। मुरक्कब की दो किस्में हुई, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो है कि जहां पर बोलने वाला जो लफ्ज बोल, जो कलमा बोलता है, जो जुमला बोलता है, उसके बाद उसका खामोश रहना सही है, सुनने वाले को कोई इंतजार बाकी नहीं रहता है। जैसे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो के बाद कोई इंतजार बाकी नहीं है। और यह मसलन कहा जाए कि कल मैंने रोटी खाई, तो कल मैंने रोटी खाई, ये भी जुमला कंप्लीट है बिल्कुल, इसमें कोई इंतजार बाकी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जुमला कंप्लीट नहीं होता है बल्कि नाकिस होता है। कल मैंने क्या किया, नाकिस यहाँ कह के छोड़। तो मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। फिर मुरक्कब ताम की दो किस्में हो गई, या तो उस कंप्लीट जुमले में, कामिल जुमले में झूठ और सच का एहतमाल पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। अगर झूठ और सच का एहतमाल पाया जा रहा है तो मुरक्कब ताम में खबरी हो जाएगा। अगर नहीं पाया जा रहा है तो मुरक्कब ताम में इंशाई हो जाएगा। तो अगर पाया जाए तो उसकी मिसाल क्या है, आज हम बाग जाएंगे, कल मैं मदरसे आया था, तो इसके अंदर झूठ और सच का एहतमाल पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नमाज पढ़ो, इसके अंदर झूठ और सच का एहतमाल नहीं पाया जा रहा है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माजरत के आज टाइम कुछ ज्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।